स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें आज हम पेज नंबर 84 को कवर करने वाले हैं। हाय, मैं हूं सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए अपने बुक को कर लीजिए ओपन और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी पेज नंबर 84 को करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। अगर इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैं डाल दूंगी वीडियो की। अभी प्लेलिस्ट बनी नहीं है क्योंकि चैप्टर 4 अभी स्टार्ट ही हुआ है। मैं पहले वाले वीडियो की लिंक डाल दूंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट फार्मूला फॉर द पेरीमीटर। हमें सबका पेरीमीटर, एक क्वेश्चन हम पेरीमीटर का देख चुके हैं, फिर भी समझते हैं यहाँ पे इसको क्या करना है। ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ट्राइंगल बनाती हूँ मैं। चलिए देखिए मैंने बना लिया ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें हमें ऑल साइड्स इक्वल कहा गया है। ठीक है, तो आप एस ही मान लीजिए। अगर ये एस है तो ये भी एस होगा और ये भी एस होगा। जो भी मानेंगे आप 5 भी मान सकते हैं, लेकिन अगर हमें नंबर गिवन नहीं है तो हम एक्स वाई जेड ही मानते हैं। ठीक है, कन्फर्मेशन नंबर हम लेते नहीं हैं। आप इसके पहले वाले चैप्टर में ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वाले में। तो देखिए हमने ले लिया है एस। तो पेरीमीटर के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि किसी भी चीज़ का या किसी भी डायग्राम का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो उसके सारे एरिया को हमें कवर करने पड़ते हैं, यानी तीनों जो साइड्स है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस प्लस एस प्लस एस। अगर हम एस लेके इसका आंसर सॉल्यूशन करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपने मान लिया है कि साइड इक्वल टू एस। ठीक है, या एक्स वाई जेड, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। तो एस 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 मिलके कितना एस हो जाएगा, 3s। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया 3। तो चलते हैं सीधे सॉल्यूशन पे, समझते हैं इसको। ये देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है। ट्रायंगल है, 3 इक्वल साइड्स है। हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई साइड लेंथ। अगर आप साइड लेंथ कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। अगर आपने लिख लिया है कि लेट साइड लेंथ, ठीक है, साइड एल इक्वल टू मान लीजिए एक्स, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता, 3x। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए यहीं पे समझ लेते हैं इसको। रेगुलर पेंटागोन। आपने पेंटागोन कभी देखा है, किस टाइप का होता है, इस तरीके का होता है पेंटागोन, है ना। इसमें कितने साइड्स होते हैं, 5। जैसे 1 2 3 4 एंड ये सीधा रहता है बिल्कुल 5। और ये जो पेंटागोन है रेगुलर, यानी कि सारे साइड्स इसके इक्वल है। ठीक है, आप देख पा रहे हो 5 इक्वल साइड्स। तो इसको कैसे हम करेंगे, इसका पेरीमीटर, तो 5 साइड्स को हम ऐड कर दें या 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जैसे कि छोटे डिस्टेंस के लिए तो चलो आप 5 बार ऐड कर लोगे, 2 बार ऐड कर लोगे, लेकिन वही जब लंबे लंबे सम्स हो जाते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, 5 मल्टीप्लाई साइड लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप साइड लेंथ अगर मान सकते हैं लेट करके तो मान लीजिए, नहीं तो आप इस ऐसे भी एग्जाम में लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो 5x 5y 5z इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, ये रहा आपका हेक्सागोन। कैसा होता है, जिसमें 6 साइड होती है। ठीक है, 2, ये देखिए 2 4 और ये हो गया आपका 2 6। ठीक है, तो इसमें 6 साइड्स होती है, तो 6 साइड्स को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें हेक्सागोन का पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा 6 गुने साइड लेंथ, यानी कि अगर साइड लेंथ को हम y मान लेते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 6y। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में हमें लेटर में क्या कहा गया है, उसे हम नंबर में कैसे शो करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम ही है, क्या है, एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर। ठीक है, तो चलिए हमारा लेटर आ गया, अब नंबर बनाने की बारी आ गई है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। मुन्नी रत्ना हैज अ 20 मीटर लॉन्ग पाइप। ठीक है, उनके पास, मुन्नी रत्ना के पास कितना लंबा पाइप है, 20 मीटर। हाउएवर ही वांट्स अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन। लेकिन वो इनफ नहीं है, वो छोटी पड़ रही है, उसमें कुछ और पाइप उनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ही ज्वाइंट अनदर पाइप ऑफ द सम लेंथ टू दिस वन। उन्होंने एक पाइप जोड़ा है उसमें। गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप, यूज द लेटर नंबर के, डिनोट द लेंथ ऑफ द मीटर ऑफ द अदर पाइप। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन जो क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे बच्चे पहली बार, उनको लग रहा होगा कि पता नहीं इसमें क्या करना है। कुछ भी नहीं करना है। देखिए एक, पहले मैं ब्रश ले लेती हूँ। देखिए इसमें एक लेंथ आपको दी हुई है एक पाइप की 20 मीटर। ठीक है, इसमें हमने एक पाइप और ऐड किया यहाँ से। ठीक है, ताकि हम यहाँ पर जो गार्डन है उसमें हम वाटरिंग कर सकें।
उस पाइप की लेंथ कितनी है, उन्होंने बोला आप के ले लो, क्योंकि उन्होंने हमें बताया नहीं है कि 10 है 20 है 5, उन्होंने बोला कि आप के मान लीजिए, ठीक है। तो हमने के ले लिया। तो कह रहा है कि ये टोटल पाइप की लेंथ बतानी है। तो टोटल पाइप की लेंथ कितनी होगी, ईजी है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 20 प्लस के मीटर, 20 प्लस के मीटर, ये होगी आपकी पाइप की लेंथ। अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो आंसर तो आपको और भी इजी लगेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था, इनिशियल लेंथ, मतलब जो पहले पाइप कितनी लंबी थी हमें पता था, तो कितनी थी 20 मीटर। लेंथ ऑफ पाइप जॉइंट, जो पाइप को जॉइंट किया गया कम पड़ने पे, वो था आपका के मीटर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बना, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो 20 प्लस के। तो देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन आपने कितनी इजी में और कितने छोटे से निकाल लिया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके के इजी हैं, डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस लगानी है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। हाँ, पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, ठीक है। कृतिका हैज इफ सी हैज़ द फॉलोइंग नंबर ऑफ द नोट्स ऑफ ₹100, 20 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृतिका है, उसके पास कुछ ₹100 के नोट हैं, कुछ 20 के और कुछ 5 के हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो आपको क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है। तो चलिए टेबल को देखते हैं, सॉल्यूशन पर बाद में चलेंगे, पहले हम खुद से समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करती हूँ बॉक्सेस को, ताकि लिखने में आसानी हो, ठीक है। हाँ ओके, देखिए इसमें देखिए ₹100 के नोट यहाँ पे तो 3 है, ठीक है। ₹20 वाले नोट कितने हैं, 5 हैं, और ₹5 वाले नोट 6 हैं। तो इसको हम किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना 3 × 100, ठीक है। ये 100 वाले नोट हो गए, उसमें हम प्लस लिखेंगे, हमारे पास ₹20 के नोट कितने हैं, 5, तो 5 × 20, ठीक है। और प्लस हमारे पास 6 नोट या सिक्के हैं जो भी 5 के, ये हम लिख देंगे यहाँ पे 5। तो ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करते हैं अगर आप, तो 3 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, 5 में 20 से करेंगे तो 100, और 6 5 जा 30, ठीक है। ये अमाउंट हमारे पास बनता है, यानी कि 0 का 0, 3 एंड वो, यानी कि हमारा आंसर आएगा 430। यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ रहा है, 430। क्लियर है। तो आप समझ पा रहे हैं कि नोट दिया हुआ है, अगर नोटों की संख्या पता है तो अमाउंट निकाल सकते हैं, अगर अमाउंट पता है नोटों की संख्या भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, दूसरे बॉक्स को हम फिल करते हैं, देखिए उसमें समझ में आएगा आपको। यहाँ पर आपको दे दिया हुआ है कि ₹100 के नोट कितना है, 6, तो हम यहाँ पर नंबर कितना लिखेंगे, 6, ठीक है। ₹20 वाले कितने हैं आपके पास, 4, तो हम यहाँ पर नंबर डाल देंगे 4, और 5 वाले कितने हैं आपके पास, 3, तो हम यहाँ पर नंबर डाल देंगे 3। तो देखिए दूसरा बॉक्स भी हमारा फिल हो गया, इजी था ना ये फिल करना। चलिए अब थर्ड नंबर में देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो देखिए ₹100 वाले नोट हमारे पास 8 है, तो हम लिख देंगे 8 × 100, ठीक है। फिर प्लस डालेंगे, आपके देखिए 20 वाले आपके पास 4 हैं, यानी 4 × 20, फिर डालेंगे प्लस, और ये देखिए जेड है, ये नंबर हमें पता नहीं है, तो हम जेड जो नंबर हमें दिया रहेगा हम वही करेंगे, हम अपने मन से इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे। तो हम जेड में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये है आपका 800, और ये आपका हो गया 80 + 5z, ठीक है। आप बोलोगे कि Z5 क्यों नहीं लिखे मैम, देखिए लिखने का यही तरीका है कि नंबर को आगे रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5z, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, 880 + 5z, ठीक है। तो ये आपका हुआ इसका आंसर। तो यानी हमने थर्ड बॉक्स भी क्लियर कर लिया है। 4 वाले बॉक्स को फिल करते हैं। 4 वाले बॉक्स में देखिए एक्स का एक जो ₹100 वाले नोट है हमारे पास x है, तो आप लिख दीजिए x × 100 प्लस, और आपका 20 का नोट जो है वो y है, तो लिख दीजिए y × 20, यानी जो हमें एक्सप्रेशन में कहा जाएगा हमें वही करना है। प्लस 5 का नोट हमारे पास z है, तो z × 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 100 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x + 20y, क्योंकि नंबर पहले लिखते हैं थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, तो ये हो जाएगा आपका 5z। ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। देखिए हमने सारे बॉक्सेस को फिल कर लिया है। चलिए अब आपको सॉल्यूशन पे लेके चलते हैं, आप सॉल्यूशन भी देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। ये रहा आपका सॉल्यूशन, देख पा रहे हैं।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको अपने नोटबुक में नोट करना है तो, नहीं तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे वीडियो को रोक के कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन थोड़ा छोटा करें ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, ओके अब पढ़ते हैं इसको। ठीक है, वेंकटलक्ष्मी ऑन्स अ फ्लोर मिल। ठीक है, इट टेक 10 सेकेंड फॉर द रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग। देखिए एक आटे की चक्की की बात की जा रही है, जहाँ पर मान लीजिए आटा पीसना है, तो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं ताकि मशीन स्टार्ट होगा तभी तो हम उसमें पीस पाएंगे ना, तो वो जो स्टार्टिंग टाइम है वो 10 सेकेंड है। ठीक है, आप जब भी बंद करके उसको स्टार्ट करोगे तो 10 सेकेंड आपका उसमें जाएगा ही जाएगा। चलिए तो फिर देखते हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। वंस इट इज़ रनिंग each kg ऑफ ग्रेन टेक 8 सेकेंड टू ग्राइंड इनटू पाउडर। एक बार जब वो स्टार्ट हो जाती है तो 8 सेकेंड में वो 1 kg क्या करती है, ग्राइंड कर देती है, यानी पीस देती है अनाज जो भी आप उसको पीसने के लिए देते हो। नेक्स्ट फिर क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब द टाइम टेकन टू कंप्लीट ग्राइंड y kg ऑफ द ग्रेन्स एज्यूमिंग द मशीन इज ऑफ इनिशियली। ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास कितना अनाज हमको पीसना है, हमारे पास कितना अनाज पीसना है, y kg। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप 10 एक्स्ट्रा रख के चलेंगे, क्योंकि 10 पहले तो हम उसको स्टार्ट करेंगे तो 10 सेकेंड तो हमें उसमें एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, और हमें टाइम बताना है तो 10 हो गया। और अगर मान लीजिए हम 1 kg पीसते हैं तो 1 मल्टीप्लाई कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 kg। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पीसना कितना है, 8 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 kg पीसने में उसको कितना लगता है, 8 सेकेंड्स। ठीक है, ये यहाँ पर अच्छे से समझिए, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से समझाती हूँ इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, जगह भी बन जाएगा हमारे पास। ये देखिए समझिए क्वेश्चन, आप समझिए कोई भी मशीन जब इसको स्टार्ट करते हैं तो 10 सेकेंड हमारे पास एक्स्ट्रा लगता है, और हमें दिया गया है कि 1 kg को वो कितने सेकेंड में पीस देती है, 8 सेकेंड में। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 1 kg को 8 सेकेंड में 2 kg को कितने में पीसेगी, 16 सेकेंड। तो 16 कैसे आ गया, 8 मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से अगर 3 kg है तो 8 मल्टीप्लाई 3, 4 kg है तो 8 मल्टीप्लाई 4, इस तरीके से लिखते हैं। तो वही लिखेंगे, अगर हमें पीसना है y kg तो कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई y, इस तरीके से होगा, 8 मल्टीप्लाई y होगा ना। ये एक्सप्रेशन अगर आप समझ पा रहे हैं तब बताइएगा मेरे को। ठीक है, तो देखिए हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई। तो देखिए A B C D और E में कोई ऑप्शन ऐसा है जो आपके ऑप्शन से मैच करता है। तो देखिए 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई, ये वाला D वाला आपका मैच हो रहा है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पे, समझते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए आपको लिखना किस तरीके से है, सबसे पहले आपको लिखना है इस तरीके से कि टाइम टू स्टार्ट द मशीन, ठीक है, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा, टाइम टू ग्राइंड 1 kg 8 सेकेंड। तो हमारे पास क्वांटिटी कितना है, वो कैसे y क्यू मल्टीप्लाई हुआ ये आप समझिएगा। ठीक है, 1 kg 8 सेकेंड, 2 kg 16 सेकेंड, 3 kg 24। तो ये कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है नंबर्स। तो y kg 8y। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो क्वांटिटी ऑफ द ग्रेन हमारे पास कितना था, y kg। टोटल टाइम कितना लगा, तो टाइम टू स्टार्ट द मशीन और टाइम टू ग्राइंड, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल टाइम निकल के आ रहा है। तो हमने देखा कि हमारा जो स्टार्ट करने का टाइम था वो 10 था, और ग्राइंड करने का जो टाइम निकल के आया 8 मल्टीप्लाई y निकल के आया। तो ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे कैसे किया गया है इसको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हाँ, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है। चलिए करते हैं, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर। ठीक है, एक्सप्रेशन आपको हर तरह का जब चैप्टर का ही नाम है तो इससे तो भागने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं क्या करना है, एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, लेटर में, लेटर को नंबर्स में करना है। तो चलिए चलते हैं, 5 मोर देन अ नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर मानिए, कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से। जब इस तरह से फ्री हैंड क्वेश्चन होते हैं ना कि कुछ भी नंबर ले सकते हैं, तो आप अपने एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर मान लीजिए PQR ABC, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए नंबर मान लेते हैं हम, लेट द नंबर इक्वल टू x। ठीक है, ये हमारा नंबर है। तो उसमें मोर 5, उसमें हमें और 5 नंबर डालने हैं। मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, हमारी क्वेश्चन एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x + 5। क्लियर है, चलते सॉल्यूशन तो समझते चलेंगे, साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे। देखिए
ये क्या हो गया हमारा x + 5, क्योंकि हमने इसमें नंबर मान लिया था x, तो हमें मोर करना था तो हमने x + 5 कर दिया। अब क्वेश्चन बी देखिए, इसमें क्या करता है, 4 लेस देन अ नंबर। अगर फिर नंबर हमें x मानते हैं और हमें लेस करना है, 4 नंबर कम करना है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हमारा नंबर क्या बनता है यहाँ पे देखिए y - 4। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर y था, तो हमें y में 4 लेस करना है, तो हमने कर दिया y - 4। आप x मानेंगे तो x - 4, वो आपकी मर्जी पे है। एक्सप्रेशन खुद बनाना सीखिए, खुद अब मानना सीखिए। कब तक एक दूसरे का नंबर लेके आप काम करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन सी देखते हैं। 2 लेस देन 30 टाइम्स अ नंबर। देखिए ये समझिए क्वेश्चन, 2 लेस, हमें 2 लेस तो करना है, लेकिन किसने करना है 2 लेस, 13 टाइम अ नंबर। तो पहले नंबर लेते हैं, नंबर मान लेते हैं x, मेरा फेवरेट है x। चलिए तो x ले लेते हैं, और उस नंबर को आपको पहले 13 टाइम करना है। 13 टाइम्स, जहाँ भी टाइम्स आता है वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। जैसे 2 टाइम्स बोलते हैं ना, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो आपका टाइम्स आ गया, तो यानी 13 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, बताइए। ये नंबर कितना हो गया, 13x बन गया, ठीक है। अब 13x में से हमें लेस कितना करना है, 2, तो इसका आपका एक्सप्रेशन क्या बना, 13x - 2, ठीक है। चलिए समझते हैं इसका, देखते हैं एक्सप्रेशन इन्होंने क्या बनाया है। इन्होंने नंबर को मान लिया है p, क्या मान लिया नंबर, एक मिनट, इन्होंने नंबर मान लिया है p, तो इनका नंबर क्या बना 13p। 13 टाइम्स p करेंगे तो 13p, और उसमें से लेस कितना करना है, -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट डी में है 13 लेस देन 2 टाइम्स अ नंबर, ठीक है। तो चलिए नंबर इस बार मैं भी थोड़ा चेंज कर देती हूँ, मान लेती हूँ नंबर को z। क्या मान लेती हूँ नंबर को, z। ये नंबर को पहले कितना करना है हमें, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2z, ठीक है। और उसमें से लेस कितना करना है 13, तो हो जाएगा -13। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। देख रहे हैं एक्सप्रेशन बनाना कितना ईजी है। चलिए मैच करते हैं अपना आंसर। देखिए 2z, इन्होंने भी z लिया है, चलिए हमारा तो मैच हो गया, 2z - 13। तो ये अब आपका, आई थिंक ये एक्सप्रेशन अब आपका क्लियर होगा, कम दिक्कत होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। अब हमारे पास आ गया है पेज नंबर 85, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप यहाँ तक की, जहाँ तक मैंने करवाया है वहाँ तक की आप प्रैक्टिस लगाते रहिए, और कमेंट में जो क्वेश्चन डालते हैं उसका आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपना जो भी चैप्टर छूटा हुआ है उसका प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट बॉक्स में जाके उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। ओके बाय गाइज।